पाकिस्तान की इस वक्त जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उसकी बहुत ज़्यादा मुमासलत श्रीलंका के साथ है और पाकिस्तान को कुछ फ़ैसले करने हैं और फ़ैसले भी बर वक्त करने हैं। उसमें ताख़ीर का पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 2018 में आपको मैं अगर वापस ले जाऊँ तो जिस वक्त नून लीग ने हुकूमत छोड़ी थी केयर टेकर सेटअप आने से पहले आई थिंक 106 रुपये के करीब था डॉलर, और फिर मिफ्ता इस्माइल ने शायद आखिरी दिनों में डिवेल्यूशन करके उसको 115 पे ले गए थे और केयर टेकर्स में 123 पे चला गया था। इसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली तो सबसे बड़ा जो क्राइसिस लाइक सिचुएशन डेवलप हुई वो इसलिए डेवलप हुई कि 8 माह पहले ये फ़ैसला ही नहीं किया जा सका कि हमें IMF के पास जाना है या नहीं जाना। इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जब सऊदी अरब के दौरे पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लेकर गए तो सऊदी अरब ने हमें इमदाद वगैरह नहीं दी थी। ये हमारे उनसे बहुत करीबी रवाबत हैं, बहुत दोस्ती है उनसे, लेकिन वो जो इमदादी पैकेज की हम आस उम्मीद लगाए बैठे थे वो हमें मिला नहीं था। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ना UAE ने दिया था, ना कतर ने दिया था, ना चाइना से मिला था। और रीज़न क्या थी? रीज़न वो ये कहते थे कि पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में रोज़ फंस के आ जाता है, खुद फंडामेंटल रिफॉर्म्स आप करते नहीं हैं, तो जब तक IMF ऑन बोर्ड नहीं आएगा आप हमसे ऐसी आस उम्मीद मत लगाएं। वापस आगे जी, 8 माह में हुआ ये कि 4.5 अरब 4.6 बिलियन डॉलर थे 8 माह में, हमने वो अपने रिजर्व फूंक डाले, इंटरबैंक में बेचते रहे रुपए को डिफेंड करने की खातिर। रुपया भी डिफेंड नहीं किया गया। रुपया एक दिन 142 पे जाता था, अगले दिन ये डॉलर बेचते थे 136 पे आता था। अल्टीमेटली वो 189 पे जाके टच किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आखिरी दिनों में। PMLN टेक ओवर करती है इमरान खान की इस तब्दीली के बाद, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, और रुपये को 181 पे ले आते हैं। मुझे पता है ये बड़ा आसान सा तरीका है, एक दिन आप 20,000 25,000 डॉलर मार्केट में 50,000 या 1 लाख डॉलर फेंकें क्लोजिंग ट्रांजैक्शन में और आपको रेट नज़र आएगा कि नहीं हमारा रुपया मजबूत हो रहा है। रुपया मजबूत नहीं हो रहा क्योंकि रिजर्व्स आपके आखिरी तकरीबन 4 माह में जो स्टेट बैंक के पास नेट रिजर्व्स थे वो उसमें 6-7 अरब डॉलर की कमी है। ये 10 अरब डॉलर है स्टेट बैंक के पास, बाकी प्राइवेट बैंकों का पैसा है। और इस 10 अरब डॉलर में भी जो सऊदी पैसा है, जो UAE का पैसा है, जो कतर का पैसा है और चाइनीज़ रोल ओवर 2.4 का भी नहीं किया, कुछ उनका भी पैसा पड़ा है, वो अगर निकालूँ मैं तो पीछे कुछ नहीं बचता जिससे लोगों को तसल्ली दी जा सके। ये क्राइसिस है जिसको अब नून लीग को पता है कि ये क्राइसिस उनके सर पे खड़ा है। हुकूमत ले ली है इस आस पे कि हम आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, दूध की नहरें बाहर निकलेंगी, नहीं निकली दूध की वो नहरें, और उसके लिए आपको फंडामेंटल एक्शंस रिक्वायर्ड हैं। क्या फंडामेंटल एक्शंस रिक्वायर्ड हैं? IMF के पास आप गए थे, IMF ने कहा हम आपको हेल्प आउट करेंगे, लेकिन शराइत क्या रखी कि आपको बुनियादी तौर पर जो इमरान खान जाते हुए रुपए को एक फ़िक्स कर गए थे तेल की कीमत और 150 रुपये पे, 160 थी, 10 रुपये कम की, उसको 150 पे ले आए और कहा कि ये मैं जून तक तब्दील नहीं करूँगा। अब ये पॉलिटिकल एक डिसीजन है जिसको शहबाज शरीफ को लेना है। अगर तो डरेंगे वो काम पे टांगने, वो बिलावल वाला जुमला, अगर तो वही सिचुएशन हुई तो हम एक श्रीलंका वाली सिचुएशन में फंसने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी सतह पर तेल की कीमतें हैं तकरीबन वो 200 रुपये पे पाकिस्तान में आके पड़ता है फ़ी लीटर। अगर आप टैक्सेस वगैरह निकाल भी दें तो 180 के करीब पड़ता है पेट्रोल और 200 से ऊपर पड़ता है जाके डीज़ल। ये एडजस्टमेंट नहीं करते तो 100 अरब रुपया पर मंथ कॉस्ट है जो हम जेब से दे रहे हैं, और दूसरा इससे बड़ा 100 अरब दे लें आप, 500-700-800 अरब रुपये का मज़ीद खसारा कर लेंगे बजट में। उससे बड़ा इशू ये है कि आपके पास डॉलर्स नहीं है। IMF कहता है उसके बगैर पैसे नहीं दूंगा, वर्ल्ड बैंक ADB ऑन होल्ड चले जाएगा, सऊदी अरब, UAE, कतर और चाइना, ये पैसे हमें तब मिलेंगे कि IMF ऑन बोर्ड आएगा। तो व्हाट टू डू? चॉइस बड़ी सिंपल है कि चॉइस यही है कि आप अभी फैसला करें और उसके ऊपर बिल्ड करें, और दूसरा हल ये है कि फिर आप घर जाएँ, केयर टेकर्स लाएँ और केयर टेकर्स को ये फैसला करने दें। दरमियानी राह नहीं है, आप 4-6 माह इसी गुम में नहीं गुजार सकते जैसे PTI ने 8 माह गुजारे थे। उसका नतीजा ये है कि रुपया 190 पे है, 190 से और कितनी छलांग मारेंगे? ये उसकी कॉस्ट अपनी जेन में रखें कि हम कितना बड़ा क्राइसिस फेस कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसकी इस्टेब्लिशमेंट को भी रियलाइजेशन है, इसकी नून लीग को भी अंडरस्टैंडिंग है, और शायद यही अंडरस्टैंडिंग है जिसके बायस एक वो प्राइवेट मीटिंग कह रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ भी और PMLN की जो टॉप टियर है वो लंदन जा रही है, नवाज शरीफ के साथ बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, वे फॉरवर्ड डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर टाइमली डिसीजन लेने। इसके लिए 3-4 माह का वक्त नहीं है पास, ये अभी हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर करना है। आर या पार वाला जो काम है ना, ये आर या पार वाले डिसीजन अभी लेने हैं। ये ओवरऑल सिचुएशन है जिसके ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और इमरान खान अपने जलसों में वो अपनी ललकार बरकरार रखेंगे, बल्कि वो जिस तरह अग्रेसिवली कर रहे हैं उससे सिर्फ एक खौफ ये है कि वो वाक़तन वो श्रीलंका वाले जो सिविल सिचुएशन है उसकी वो डेवलप ना हो जाए कि सड़कों के ऊपर फसादात हैं। आज फ़ौज डिप्लॉय की गई है, इसके बावजूद फसादात नहीं ख़त्म हुए, वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा दे के जा चुके हैं। तो हमें उस सूरत हाल से पाकिस्तान को बचाना है।